हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कॉमन एरर। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पे दिया है एज अ बॉय दृष्टिमान इज वेरी ओबेडियंट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, बट एज ए स्टूडेंट ही इज ऑलवेज इनअटेंटिव इन स्टडी, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर क्या हो सकता है। तो देखो एरर क्या होगा इसमें। पहली बात दोस्तों, एक चीज़ समझो, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस आपका एक होता है, वो सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ दिया जाता है। यहाँ देखो नंबर 1 कर दिया, फिर यहाँ पे 2 किया है, 3 और यहाँ देखो 4 कर दिया है। अब यह पूछ रहा किस पार्ट में गलती है। तो गलती अगर बात किया जाए तो गलती यहाँ पे देखो, एक वर्ड है इन अटेंटिव। तो इन अटेंटिव के साथ ही दोस्तों प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, TO टू। तो जहाँ पे यह इन लगा, जहाँ पे उसके जगह हम क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इन अटेंटिव अगर दिया है तो इसके साथ ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। तो गलती इस थर्ड वाले पार्ट में दिया है। तो किसमें गलती दिया है कि क्योंकि इन अटेंटिव के साथ ही टू का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन नो एरर। दूसरे में एरर पूछ रहा है कि एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं एरर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ कह क्या रहा है कि देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर, लाइक एक संकट होगा, एंड और योर प्रॉम्प्ट एक्शन, आपके प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है दोस्तों एक कंट्रास्ट दिखा रहा है। तो इस कंट्रास्ट दिखाने के लिए हम एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बट का प्रयोग करेंगे। एंड की जगह क्या लगाएंगे, हम बट लगाएंगे। ठीक है, इस एंड की जगह बट आएगा। तो चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। यहाँ दिया 85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ, नो एरर। तो इसमें कोई एरर दिख रहा है इस वाले सेंटेंस में, थर्ड वाले में। इसमें दोस्तों अगर मैं एरर की बात करूँ, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर है। क्योंकि देखो 80 है, 85 5 के बाद जो यहाँ पे 1000 जो सिंगुलर में रहता है, 1000 के बाद नॉन प्लूरल आता है, तो यहाँ पे नॉन प्लूरल दिया है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है हिज वॉइस सोक विथ इमोशन एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट ऑल वी लॉन्ग्ड टू लाफ एंड टू क्राई, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो इसमें गलती देखना है, इसमें गलती क्या है दोस्तों। इसमें मैं अगर गलती की मैं बात करूं तो एक चीज़ यहाँ समझो, यहाँ देखो आल दिया फिर वी दिया है, तो ये तो गलत कर दिया है। पहले आपको प्रोनाउन लगाना है, पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि सबसे पहले हमको वी करना है और इस वी के बाद आल करना हम सब। अगर आल आपको लगाना रहेगा तो आप इस सब्जेक्ट के बाद लगाओगे। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। गलती यही किया था, पहले आल लगा दिया था, बाद में वी लगाया था, जबकि वी पहले चाहिए, आल को बाद हमको लिखना है। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में, इस थर्ड वाले पार्ट में गलती है। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे देखिए क्या कह रहा है। इट बीइंग अ रेनी डे आई विल डिसाइड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसमें अगर मैं एरर की बात करूं 5वें वाले में, तो इसमें एरर जो होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस लगाने की जरूरत है ही नहीं। बेस जो डिसाइड है, इसकी जगह पे हम लोग डिसाइडेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो एक्शन है यह पास्ट को शो कर रहा है, डिसाइडेड। जैसे इट बीइंग अ रेनी डे,
रेनी डे मतलब होता है वर्षा ऋतु का दिन था। आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया टू स्किप माने काम को टाल देने का, एंड स्टे होम माने होता है घर पर रुकने का। तो यहाँ पे हम जो है बिल डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे डिसाइडेड करना था, पास्ट एक्टिविटी दिखाना है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए। अनदर बैफलिंग, यहाँ देखो बैफलिंग ये बी है। बैफलिंग चेंज दैट नोटिस्ड इन, यहाँ आप देखो हिम दिया, हिम नाउ अडेज दिस इज दैट ही, यहाँ देखो दोस्त अवॉइड दिया गया है, अवॉइड है स्पीकिंग टू मी नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है 6 वाले में। तो 6 वाले में अगर मैं एरर की बात करूं तो इसमें जो एरर क्या होगा पहले चीज़ समझो। देखो जो ये दैट दिया है, तो दैट एक कंजंक्शन है, और दैट के बाद देखो यहाँ पे अवॉइड्स दिया है। यहाँ पे स्पेलिंग देखो सही नहीं, हट गया, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ लिखा क्या गया, यहाँ पे देखो दोस्तों अवॉइड्स लिखा गया है, ठीक है। अवॉइड्स लिखा गया तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है, यानी कि दैट के बाद वाला टेंस आपका प्रेजेंट है। तो दैट के पहले वाला भी टेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ देखो इज लगा के प्रेजेंट तो किया है, लेकिन यहाँ जो नोटिस्ड किया है, इस नोटिस्ड की जगह से नोटिस रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ही लगाना है। तो यहाँ पे नोटिस हो जाएगा, बस यही इसमें गलती थी, यहाँ पे पास्ट कर दिया था, जबकि करना क्या है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस करना, नोटिस करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। गलती की अगर बात की जाए तो सेकंड वाले पार्ट में गलती है। अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर 7 है। 7 में क्या कह रहा है, आई हैड आस्क्ड हिम, यहाँ देखो हाउ एच है, हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग नो एरर। तो यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, क्या सेंटेंस में क्या सही किया जाए 7वें वाले में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे दिया ना आई हैड आस्क्ड दिया है, क्योंकि यहाँ पे होगा आपका पास्ट टेंस होगा, क्योंकि यहाँ देखो कुड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे पास्ट रहेगा, यहाँ पे आपको हैड हटा देना है, आई आस्क्ड हिम हो जाएगा, बस यही सही हो जाएगा, हेड को हटा देना है। तो गलती की बात की तो गलती फर्स्ट वाले पार्ट में है, यानी पहले वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है। देखिए, सी रिगार्ड्स negotiating prices with customers as her special expertise, no error। इसमें एरर पूछ रहा है 8वें वाले में। तो इस 8वें वाले में एरर क्या हो सकता है, यही हमको बताना है एरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ जो एक्सपर्टाइज है यह आपका एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे नाउन भी काम कर रहा है, या नाउन भी होता है, वर्ब भी है। तो यहाँ पे नाउन है, वर्ब नहीं है, नाउन, ठीक है। तो यहाँ जो स्पेशल लगा दिया, इस स्पेशल लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे स्पेशल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसमें यही गलती थी थर्ड वाले में कि यहाँ पे स्पेशल लगा दिया था, बाकी सेंटेंस हमारा अब करेक्ट हो गया। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग। गलती क्या हो गया, पुलिस आपका प्लूरल नाउन होता तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, इज की जगह आप आर आ जाएगा, पहले वाले पार्ट में गलती है। आगे देखिए, जो अगला सेंटेंस हमारा है, द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग गुड हाउसेज टू सैंटी डेवलपर्स but also developing infrastructure around the major Mumbai localities, no error। इसमें एरर पूछ रहा, इसमें एरर क्या हो सकता है, तो इसमें मैं एरर की बात करूं तो दोस्तों, तो जो यह
एम जो दिया है, एम्ड, एक मिनट, यहाँ जो एम्ड दिया है, इस एम्ड के साथ ऐड का प्रयोग किया जाता है। इस एम्ड के साथ क्या लगेगा, ऐड लगेगा। तो गलती हमको यही मिल गई, क्योंकि एम के साथ जो ऐड का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ पे हमें ऐड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, गलती हमको मिल गई इस पहले वाले पार्ट में। ठीक है, आगे देखिए। Unless he apologizes, he should not be allowed to stay with us, no error। इसमें एरर क्या हो सकता है? इसमें देखो, अगर मैं एरर की बात करूं दोस्तों, तो पहली बात देखो, शुड तो प्रयोग होगा नहीं, चाहे आप बिल लगा दो चाहे कैन लगा दो, तो यहाँ पे मैं बिल लगा देता हूँ, क्योंकि ये दोस्तों कंडीशनल फर्स्ट है। जो कंडीशनल फर्स्ट होता है, पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, दूसरा जो टेंस होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो शुड की जगह आपको बिल लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। I met the gentleman today morning on my way to market, no error। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ देखो, आई मेट, यहाँ पे जेंटलमैन से पहले द नहीं चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक जेंटलमैन से मिला आज, तो यहाँ पे द की जगह आर्टिकल ए हो जाएगा। ठीक है, तो गलती से में यही है कि जो यहाँ पे जो द दिया है, इसकी जगह पे आप आर्टिकल ए लगाइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। Although we reached his house in time, he has left for the airport, no error। इसमें एरर क्या हो सकता है? इसे मैं अगर एरर की बात करूं, तो इसमें एरर क्या होना चाहिए था? 13वां वाले सेंटेंस में एरर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला दिया सेंटेंस ना, आल दो मैंने यद्यपि वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, अगर यद्यपि अपने मतलब घर समय से पहुँचते हैं, तो ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट को क्या करेगा, लेफ्ट कर छोड़ देगा। तो यहाँ पे वाज का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा वाज की जगह पे, बस इसमें ही गलती थी। आगे देखिए, आगे क्या होना चाहिए। द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक, तो इसमें देखो गलती क्या दिख रहा है आपको 14 वाले में। तो इसमें पहले वाले पार्ट में क्या गलती है, इसे द टू लास्ट, जबकि होना क्या चाहिए था, क्या लिखा जाएगा, द लास्ट टू। इसको हम जो है इस तरह लिखेंगे, इसके जगह पे द लास्ट टू, द लास्ट टू। ठीक है, इस तरह सेंटेंस लिखा जाएगा। पहले वाले पार्ट में गलती है। आगे देखिए, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, नो एरर। इसमें देखो लास्ट ईयर दिया, इसका मतलब अब टेंस आपका पास्ट है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे हैव सीन की जगह पे हम सा कर देंगे, क्योंकि हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो बस अब सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ देखो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑल थ्रू हिज, और यहाँ देखो क्या दिया है, ये कट गया, हिज लाइफ, यहाँ देखो लाइफ दोस्तों, लाइफ है, हिज लाइफ। तो यहाँ देखो होना क्या चाहिए था, इसमें मैं अगर गलती की बात करूँ तो इसमें तो कोई गलती दिख ही नहीं रहा। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थी। ऑल थ्रू हिज लाइफ ने, पूरी लाइफ इन्होंने एक सिद्धांतवादी व्यक्ति की तरह काम किया है।
इसमें नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए आगे देखिए। देखिए आगे 17 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुस्तम एंड माई सेल्फ सा द पिक्चर नो एरर। इसमें एरर क्या होना चाहिए, तो यहाँ जो देखो माई सेल्फ दिया दोस्तों, यहाँ पे कट गया, माई सेल्फ है, तो रुस्तम एंड माई सेल्फ, ये तो गलत हो गया, माई सेल्फ नहीं रहेगा। ठीक है, माई सेल्फ जगह पे हम आई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेल्फ प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। तो यहाँ पे माई सेल्फ जगह पे आई हो जाएगी, तो ये हमारी गलती इसमें थी। तो यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो दोस्तों अ लॉट ऑफ लिखा है, अ लॉट ऑफ है। ठीक है, यहाँ देखो मनी है, एक मिनट, अ लॉट ऑफ मनी वर, जब अ लॉट ऑफ मनी दिया है, अ लॉट ऑफ मनी, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ, कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, बता रहा हूँ क्या होगा। देखो अ लॉट ऑफ मनी, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जो मिट गया है। लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ के बाद जो नाउन क्या होता है दोस्तों, वन नाउन अगर अनकाउंटेबल आता है तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। जहाँ पे या वर दिया है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो इसमें गलती यही है कि इस वर के जगह पे हमें क्या करना है, वाज कर देना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, इजेंट इट नो एरर। इसमें एरर देखो क्या होगा, आप क्वेश्चन टैग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ जो यू विल दिया, इसका जब आप टैग बनाओगे तो सबसे पहले बिल का बॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, बिल का बॉन्ड करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट यू का हम यू कर देंगे, बॉन्ड यू। ठीक है, तो इस एजेंट एट की जगह पे बॉन्ड यू करना था, गलती हमको मिल गया थर्ड वाले पार्ट में। द ओल्ड मैन वाज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है, तो इसमें देखो दोस्तों, वो एरर की बात किया जाए तो ओवरवेल्म्ड के साथ विथ का प्रयोग होता है, फार का नहीं। तो यहाँ पे हम विथ का यूज करेंगे फार के जगह पे। ठीक है, बस इसमें ये गलती है, विथ की जगह फार आ जाएगा, तो गलती की बात किया जाए तो सेकंड वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया है। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, फिर दिया वाज मच एक्साइटिंग, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि इसमें एरर क्या हो सकता है। तो यहाँ देखो मच एक्साइटिंग थोड़ी नहीं बोलेंगे, वेरी एक्साइटिंग। क्या लगाएंगे हम, वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, यानी कि मच की जगह पे हमें लगाना पड़ेगा वेरी। वेरी एक्साइटिंग मतलब होता बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, तो गलती इसमें यही था, मच की जगह क्या लगाना था, हमें वेरी लगाना था। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, हिज कंपोजिशन इज इन्फेरियर देन माइन, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है, इन्फेरियर के साथ ही दोस्तों देन नहीं आता, टू आता है, क्योंकि इन्फेरियर हुआ, सुपेरियर हुआ, प्रायर हुआ। ठीक है, ये जो ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ ही हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ दिया मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या हो सकता है, तो 23 सवाल में अगर मैं एरर की बात करूं दोस्तों, तो मोस्ट के साथ ही यूनिक का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूनिक का जो यूज होता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। तो यहाँ पे यूनिक को हमें हटा देना है। ठीक है, यूनिक हमें को हटा देना है, बस हमारा संडे सब क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड टू, गलती क्या कर दिया, टोल्ड साथ
टू का प्रयोग कर दिया, टू का यूज होता नहीं टोल्ड के साथ, सेट के साथ टू लगता है लेकिन टोल्ड के साथ टू नहीं आता है। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में, क्योंकि टू का प्रयोग सेकंड वाले पार्ट में किया है। लास्ट क्वेश्चन देखो, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, नो एरर। इसमें बता दें दोस्तों कि देन के बाद सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो हर का सब्जेक्ट सी हो जाएगा। तो इसमें यही गलती थर्ड वाले में हर की जगह पे सी करना था। बस इस वीडियो में यहीं तक है। अब वीडियो पे नए हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, आप एक फ़ायदा रहेगा।